सनस्क्रीन हमें क्यों यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन हमें कब यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन यूज करने के क्या बेनिफिट। यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती है, वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, ठीक है, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, जिससे हमारे फेस पे ब्लेमिशेस हो सकते हैं, जिससे हमें सनबर्न हो सकता है, सन टैन हो सकती है। ये एसपीएफ है हमारी स्किन पे, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम घर के अंदर है तो हम सनस्क्रीन क्यों यूज करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सबको। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पे। सो आज की वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, जो है सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन हमें क्यों लगाना चाहिए, सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है, सनस्क्रीन ना लगाने से क्या होता है, कौन सी सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों से, सनस्क्रीन क्यों यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है जो आजकल सबको पता है मे बी, और नहीं भी पता तो आपने सुना होगा कि सनस्क्रीन में एसपीएफ होता है जो सन प्रोटेक्शन देता है हमें, राइट। सन लेयर्स जो हमारी स्किन को डैमेज करता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एसपीएफ लगाते हैं, और एसपीएफ सनस्क्रीन में होता है। सन से जो यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती है वो हमारी स्किन को डैमेज करता है, ठीक है, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, जिससे हमारे फेस पे ब्लेमिशेस हो सकते हैं, जिससे हमें सनबर्न हो सकता है, सन टैन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम सनस्क्रीन यूज करते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन अगर हम अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे अप्लाई कर देंगे तो उसकी एक लेयर हमारी स्किन पे आ गई है। तो जो सन यूवी रेज आएगी हमारी स्किन पे, उसके लिए एसपीएफ है हमारी स्किन पे, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सनस्क्रीन हमें क्यों यूज करनी चाहिए, ये तो टॉपिक क्लियर हो गया। सनस्क्रीन कब हमें यूज करनी चाहिए, सनस्क्रीन सुबह यूज करनी चाहिए, ठीक है। सनस्क्रीन घर से बाहर निकलने से पहले यूज करनी चाहिए। सनस्क्रीन घर से बाहर अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको यूज करनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन कि हम घर के अंदर है तो हम सनस्क्रीन क्यों यूज करेंगे। सी, एक बहुत छोटी सी बात है, आप घर से बाहर जाते हो, क्यों सनस्क्रीन लगा रहे हो, क्योंकि यूवी रेज आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, और वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, इसलिए आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो। अब घर में इसलिए हमें सनस्क्रीन लगाना है क्योंकि आजकल आपको पता है कि घर में भी जो हमारी लाइट्स लगी होती हैं वो कितनी हार्ड होती हैं, ठीक है, उनकी जो रोशनी होती है कितनी तेज होती है। यूवी रेस घर की लाइट्स में भी है, समझ रहे हो, यूवी रेस फ्लैश लाइट्स में भी है, यूवी रेस जो लाइट्स है उसमें है। तो आप अगर घर पे भी बैठे हो तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है। सुबह जब आप सीटीएम करते हो, अगर आप सीटीएम नहीं भी करते हो प्रॉपर, तो जब आप फेस वॉश करके आते हो तो मॉइस्चराइजर तो लगाते ही होगे, तो मॉइस्चराइजर के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है अपने फेस पे, बहुत जरूरी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस हो सकते हैं, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपको एक्ने और ब्लेमिशेस और बहुत सी चीजें, सनबर्न, ठीक है, सन टैन, ये सब हो सकता है। अब आपने बहुत से लोगों को नोटिस किया होगा, फोरहेड उनका ब्लैक रहता है और बाकी की स्किन क्लियर है, ठीक है, नहीं तो ये माउथ एरिया ब्लैक रहता है और बाकी की स्किन क्लियर है। ये क्यों हो रहा है, ये टैन नहीं है, ये ब्लेमिशेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन के अंदर हो जाते हैं बिकॉज हम अपनी स्किन को सन प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो घर के अंदर जब है तब भी हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी टाइम सनस्क्रीन भाई अप्लाई करके रखो, बस रात को सोने से पहले मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट बंद करके ही सोओगे, तो रात को सनस्क्रीन अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा टाइम आप सनस्क्रीन अप्लाई करो। इवन मैं तो दिन में 3-3 4-4 बार सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं, मेरे फेस पे ऑयल बहुत आता है, अभी भी देख लो स्किन कितनी ऑयली है, तो मेरी स्किन पे ऑयल बहुत ज्यादा आता है, और ऑयल की वजह से मैं बार बार फेस वॉश करती हूँ, और जब 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 फेस वॉश करती हूँ तब तब सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ अपने फेस पे। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करके रखना है। ये नहीं सोचना कि हम बाहर जा रहे हैं सिर्फ तो ही सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है, या फिर घर में है तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि आज रोशनी नहीं है बाहर, आज धूप नहीं है, आज बादल है, आज बारिश हो रही है, तो सनस्क्रीन अप्लाई करने की तो कोई जरूरत नहीं है। सी, सूरज की किरणें हम तक आती ही हैं, बस सूरज पे बादल आ जाते हैं। इट डजंट मीन कि सूरज ही गायब हो गया, शाम हो गई या रात हो गई, ठीक है ना। अगर दिन है तो सूरज तो ऑब्वियसली है, बस उन पे बादल है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर सूरज के ऊपर बादल है
तो उसकी यूवी रेज या फिर सूरज की किरणें हम तक नहीं आ पाएंगी, हमारे स्किन को टच नहीं कर पाएंगी, इसलिए सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करके रखना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो लड़का है या फिर लड़की है। सनस्क्रीन के बिना मत रहो प्लीज, अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दो, आपकी स्किन को एसपीएफ की बहुत नीड है। ट्राई टू यूज दोज प्रोडक्ट्स जिसमें एसपीएफ इंक्लूडेड हो। तो लड़कों को भी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां हैं तो सिर्फ हमें ही करना है। स्किन लड़कों के पास भी वही है, लड़कियों के पास भी वही है। बस बात ये हो जाती है कि लड़कियों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा होती है और लड़कों की स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती, बट लड़कों को भी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सूरज की किरणें सिर्फ लड़कियों पे तो आएंगी नहीं, वो तो नहीं देखेंगे कि ये तो लड़के हैं, इनके पास नहीं आना। ठीक है, तो सनस्क्रीन लड़कों को भी यूज करना है, सनस्क्रीन लड़कियों को भी यूज करना है। चलो, तो अब मैं आती हूँ अपने फेवरेट सनस्क्रीन पे जो मैं यूज कर रही हूँ फिलहाल अभी। उसके बाद मैं बताऊंगी कौन से सनस्क्रीन आपको यूज करने चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कौन से सनस्क्रीन आपको नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सनस्क्रीन दिखाऊंगी आप लोगों को। पता नहीं विजिबल है नहीं है, दिखेगा ही नहीं यार क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ। ये न्यूट्रीजिना की सनस्क्रीन है, ये बहुत अच्छी है। ये SPF 50 है, अल्ट्रा शीट ड्राई टच सन ब्लॉक। मतलब ये मैं अपने स्कूल टाइम से यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन, और बहुत अच्छी है। बस इसमें एक थोड़ी सी छोटी सी खराबी ये है कि ऑयली स्किन वालों को ये ज्यादा स्टिकीनेस देती है। ठीक है, तो जब मैं यूज करती हूँ तो बहुत ज्यादा स्टिकीनेस होती है। वैसे तो मेरी स्किन ऑयली नहीं कह सकते, कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, बट कभी कभी क्या होता है ना कि मौसम कॉम्बिनेशन स्किन तो ड्राई भी रहेगी अकॉर्डिंग टू वेदर, और ऑयली भी रहेगी अकॉर्डिंग टू वेदर। तो अभी मॉनसून चल रहा है और मेरी स्किन पे बहुत ऑयल आता है, तो मैं अभी ये यूज नहीं कर रही हूँ। बट ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, जिनकी स्किन ड्राई है और लिटिल बिट कॉम्बिनेशन है, तो आप ये सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। मतलब प्रोटेक्शन बहुत अच्छे देता है ये। फिर आ जाता है ये ला शील्ड का सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है, इट इज सनस्क्रीन जेल एक्सपर्ट एक्ने प्रोटेक्ट SPF 40 PA UVA UVB ऑयल फ्री मैट फिनिश नो वाइट कास्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अभी मैं करंटली इसे 3 दिन से यूज कर रही हूँ। सच बताऊं तो मैंने इससे पहले कभी इसे यूज नहीं किया, अभी थोड़े दिन पहले ही ये आया था और मैंने वीडियो बना के पोस्ट भी की थी। ये ऑयल फ्री है जैसा इसमें लिखा है, मैट फिनिश है, लिटरली मैट फिनिश है। मतलब इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, देखो ये देखो कैसे, क्रीम फॉर्म नहीं है इसका, ऐसे करूंगी तो गिर जाए, गिरा नहीं, ये बेइज्जती करा रहा है मेरी। देखो पता लगा कहाँ गया, नहीं लगेगा पता यार, मेरी बात मानो, ट्रस्ट मी, मैं कोई भी चीज बुरी नहीं बताऊंगी, मतलब गलत नहीं बताऊंगी। इतना मैटी है ना ये, देखो कुछ नहीं पता लगेगा, कुछ नहीं। और यहीं पे आपको मैं ये वाली सनस्क्रीन दिखा देती हूँ कंपेयर करके न्यूट्रीजिना की। खत्म हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, शायद नहीं हो रही। ये देखो कितना वाइट कास्ट है इसमें, और इस वजह से ये स्टिकीनेस हो जाता है, इससे स्टिकीनेस हो जाती है फेस पे। ये देखो फर्क है, फर्क बहुत फर्क है गाइज। ये मैं अपने फेस पे ना अभी फिलहाल मॉनसून की वजह से यूज नहीं कर रही हूँ, बट विंटर्स में मेरे को पता है कि मेरा फेवरेट यही होने वाला है, न्यूट्रीजिना वाला, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से इसे यूज कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ। इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है बट प्रोटेक्शन हाई लेवल की देता है ये। ठीक है, तो ये लाशील के सनस्क्रीन पे फिर से आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है फॉर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन। मुझे आजकल एक्ने भी हो रहे थे तो मैंने स्विच कर दिया है इस वाले सनस्क्रीन पे। ठीक है, अभी कम हो गया टचवुड, थू 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 थू। ठीक है, तो ये वाला सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, SPF 40 में है, ये SPF 50 में ये है। और अब आ जाते हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली डॉटन की एंड टिंटेड सनस्क्रीन पे। ठीक है, ये है वो, ये है वो, यही है वो जिसने मेरा दिल चुरा रखा है गाइस। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कसम से बहुत अच्छा है। मतलब ये इसको मैं अच्छा क्यों बोलूंगी, एक तो इसमें SPF 50 है, दूसरा ये टिंटेड सनस्क्रीन है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आपको फाउंडेशन लगाने की नीड ही नहीं है, यू आर गुड टू गो इसको मतलब लगाने के बाद भाई।
कहीं भी जाओ, अगर आप ऑफिस जाती हैं और अगर आप कॉलेज जाती हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। और अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है और आपको मेकअप करना नहीं पसंद है बहुत ज्यादा मेरी तरह, तो आप ये लगा के जा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपको इसमें प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, एसपीएफ मिल जाता है 50। उसके बाद आपको इसमें आपकी फेस पे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है, एक छोटा सा हल्का सा टिंट आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपको अलग से फाउंडेशन लगाने की भी नीड नहीं है, अलग से आपको बेबी क्रीम लगाने की नीड नहीं है, अलग से कॉम्पैक्ट लगाने की नीड नहीं, कुछ लगाने की नीड नहीं है। मैं बस इसको 2 ड्रॉप, हाँ 2 ड्रॉप्स लेती हूँ और पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, मतलब मेरा यार ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत। मैंने थोड़ा सा लिया है, क्यों वेस्ट करूं मैं, क्यों वेस्ट करूं, नहीं करूंगी। सी, देख रहे हो गाइस, मैं बोल रही हूँ यार, मैं गलत चीज नहीं दिखाऊंगी, मैं गलत चीज नहीं दिखाऊंगी। देखो, इसको हमने थोड़ा सा स्किन पे मल्सीफाई किया और देखो कितना फर्क है, बहुत डूई फिनिश देता है फेस पे, बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें शेड्स आते हैं। ये मेरे स्किन टोन का है 03 सैंड। हाँ, तो ये स्ट्रॉबेरी डुई टिंटेड सनस्क्रीन है। इस पे लिखा है डेली वेयर और लिटरली इट इज डेली वेयर, आप इसको डेली वेयर करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन जो मैं यूज करती हूँ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सनस्क्रीन की जो मेरे पर्सनली फेवरेट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की स्किन पे सूट करते हो, आप लोगों के लिए ठीक हो वो, बट मेरे लिए मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। समटाइम्स इट बिकम्स ऑयली, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी 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 ड्राई। ठीक है, तो मैं बताऊंगी, यहाँ पे फोटो वो कर दूंगी मैं अटैच। लोटस का सनस्क्रीन आता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ज्यादा ऐसी ग्रीसी सा है, बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप उसको फेस पे अप्लाई करोगे और आपको, मेरे को 1 घंटा ही होता है बाहर जाए हुए घर से और मैं काली भूत लगने लग जाती हूँ उसको लगा के, तो बिग नो। और एक आता है लैक्मी का सनस्क्रीन, उसका भी फोटो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस, मत लेना, कभी भी मत लेना। इरिटेशन होने लग जाती है मुझे फेस पे वो अप्लाई करते ही। बाकी अगर आप लोगों को सूट करता हो तो वो बात अलग है, मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बता रही हूँ। फेवरेट पे आ रही हूँ, जो मेरे को बहुत पसंद है वो डॉट एंड की का है। डॉट एंड की का सनस्क्रीन आता है एक वाटर कूलिंग इफेक्ट करके। यार मैं ना भी घर में ढूंढ रही थी, मेरे पास वो पड़ा है पर मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ ऑर्गेनाइज करने में अपनी चीजों को, तो वो मिला नहीं। अब आप समझ गए होंगे मैं कितनी अच्छी हूँ ऑर्गेनाइज करने में अपनी चीजों को। ठीक है, तो एक डॉट एंड की का सनस्क्रीन आता है वाटरमेलन वाला, जो कूलिंग इफेक्ट देता है आपके फेस पे, बहुत लाइट वेटेड सनस्क्रीन है, बहुत ज्यादा मतलब प्यारा सा फॉर्मूला है यार उसका। आप इसको अप्लाई करोगे आपको पता नहीं लगेगा आपने फेस पे कुछ लगाया भी हुआ है। अगर आपको मेकअप करना है, मेकअप करने से पहले हम सीटीएम करते हैं, राइट? तो डे में अगर आप मेकअप करके कहीं जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन भी अप्लाई करोगे, राइट? तो अगर आपको मेकअप करने से पहले कोई सनस्क्रीन अप्लाई करना है तो आप इस सनस्क्रीन के लिए जा सकते हो, जो आता है डॉट एंड की का वाटरमेलन वाला सनस्क्रीन। पिंक कलर की बॉटल है उसकी। डॉट एंड की के जितने सनस्क्रीन है मुझे बहुत पसंद है, मतलब पर्सनली फेवरेट है मेरे, क्योंकि टेक्सचर बहुत लाइट वेटेड होता है। और मम्मी आ गई मेरी, आ जाओ। टेक्सचर बहुत लाइट वेटेड होता है, आप फेस पे अप्लाई करोगे आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी लगाया, तो आप मेकअप से पहले लगा के जा सकते हैं, क्योंकि मेकअप से पहले आपको अपना स्किन प्रेप कुछ ऐसा करना होता है, लाइट सा, फ्लॉलेस सा, ताकि मेकअप और अच्छे से खिल के आए। अगर आप कोई हैवी सनस्क्रीन लगा लोगे मेकअप से पहले तो उतना अच्छा मेकअप नहीं आपका खिल के आएगा। ठीक है, एक आता है सनस्प्रे, वो भी मैं यूज करती थी, अब वो खत्म हो गया, मैंने दोबारा मंगाया भी नहीं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं कहीं बाहर वेकेशन पे होती हूँ या फिर कहीं बाहर घूमने भी गई हूँ, एक दिन के लिए भी चली गई, वाटर पार्क चली गई या फिर कोई अम्यूजमेंट पार्क चली गई जहाँ पे खुली धूप है, तो सिर्फ फेस को तो मुझे प्रोटेक्शन नहीं देनी है, मुझे मेरे हाथों को भी प्रोटेक्शन देनी है ऑब्वियसली। और आजकल सब कट स्लीव्स वगैरह पहनते हैं तो फिर कपड़ा तो रहता ही नहीं है शरीर पे, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन तो देनी है अपने हाथों को भी। ठीक है, तो उसके लिए एक सनस्क्रीन आता है, उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ अटैच कर दूंगी, द नेचुरल वॉश का सनस्प्रे है, बहुत अच्छा। उसको भी अगर आपने सनस्प्रे किया ना, आप चाहे उसको फेस पे भी कर सकते हो, अपनी ऑल ओवर दी बॉडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत अच्छी फिनिश देता है, बहुत अच्छी फिनिश, मतलब पता ही नहीं लगता आपने कुछ लगाया हुआ है फेस पे या फिर बॉडी पे। आप उसे स्प्रे कर लो एंड यू आर गुड टू गो एनीवेयर। अगर आप वेकेशन पे हो, अगर आप खुले एरिया में कहीं जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि यूवी लेयर्स, सन की जो सारी किरणें हैं वो सब आपके ऊपर आने वाली है, तो आप वो यूज कर सकते हो। हाँ, तो बस इतना ही था आज के लिए। सनस्क्रीन के बारे में सिर्फ इतनी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो सनस्क्रीन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।